पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम कोलकाता से चंडीगढ़ और फिर कालका होते हुए शिमला पहुंचे थे। उस जर्नी में हमने एक्सपीरियंस किया था आइकॉनिक कालका शिमला टॉय ट्रेन, शिमला मॉल रोड की इवनिंग वाइब्स और खूबसूरत जाकू टेम्पल। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस पूरी एपिसोड को सीक्वेंस में देखने का मज़ा ही कुछ और है। और अब शुरू हो रहा है हमारे हिमाचल ट्रिप का नेक्स्ट चैप्टर। आज हम ट्रैवल करेंगे शिमला से कसौल तक। इस सफ़र में हम देखेंगे हिमाचल की कुछ सबसे खूबसूरत रोड्स। बचपन में जियोग्राफी में पढ़े थे ऐसे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर्स, सुतलेज और बियास, पांडो डैम, पार्वती वैली और फाइनली पहुंच जाएंगे कसौल। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि हिमाचल के सबसे सीनिक रूट्स को एक्सपीरियंस करने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। जाकू टेम्पल विजिट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना रोड जर्नी टूवर्ड्स कसौल। मॉर्निंग वेदर काफ़ी प्लेजेंट है और धीरे धीरे शिमला सिटी पीछे छूटने लगी। पहाड़ों के रोड्स पर ट्रैवल करने का एक अलग ही फील होता है, कभी डीप वैलीज और कभी एकदम साइलेंट माउंटेन्स। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। हो जिंदगी। दोपहर को लगभग 1:30 बजे हम लंच ब्रेक लेते हैं दारला के पास में ही केबी कैफे में। और ऑनेस्टली यहाँ का फूड सरप्राइजिंगली बहुत ही टेस्टी है। लंच के बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र और थोड़ी देर बाद मिलता है सुतलेज रिवर का व्यू। सुतलेज रिवर इंडस रिवर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। फेमस भाखरानंगल प्रोजेक्ट भी इसी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। ये रिवर तिब्बत के राक्षसताल के पास से ओरिजिनेट होती है और हिमाचल होते हुए पंजाब तक जाती है। इस रिवर ने हिमाचल का लैंडस्केप और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रिवर को क्रॉस करते ही हम एंटर करते हैं NH3 यानी कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे, और यहाँ से हम राइट टर्न ले लेते हैं। ये इंडिया का मोस्ट सीनिक हाईवेज में से एक माना जाता है। एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ रिवर्स और बीच में एंडलेस रोड्स। और ऑनेस्टली ऐसे रोड्स पर डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र एंजॉयबल लगता है। दिल ये बंजारा है, एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको फैलाना है बड़ा मुश्किल, ये हटे ना जिद से कभी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ब्यूटीफुल सुंदर नगर लेक। ये लेक एक्चुअली एक मैन मेड रिजर्वर है जो बियास और सुतलेज का लिंक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। इवनिंग में ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर दिन में भी इसका खूबसूरती कुछ कम नहीं है। अगर आप मनाली रोड ट्रिप कर रहे हो तो यहाँ एक शॉर्ट स्टॉप डेफिनेटली वर्थ इट है। अब ढूंढूं मैं कहाँ, ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। धीरे धीरे हम पहुंच गए मंडी और हमें कंपनी देना स्टार्ट करती है बियास रिवर। और बिलीव मी, ये रिवर अगले कई घंटों तक हमारे सफ़र का कांस्टेंट कंपनियन बन जाती है। बियास रिवर का नाम महर्षि वेदव्यास के नाम से पड़ा था। ये हिमाचल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर में से एक है और कुल्लू मनाली वैली की लाइफलाइन भी मानी जाती है। हाँ मैं रुका हूँ, ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। जो मेरा है ये फैसला, तो आंखें भरी क्यों जाने ना, खुद को तलाश कर ही अब मैं लौटूंगा फिर यहाँ। हमराह है ये आसमां, नदियाँ हो जैसे आए ना, संग चल रहा है देखो मेरा।
नेक्स्ट स्टॉप पांडो डैम। पांडो डैम को व्यास रिवर के ऊपर 1970s में कंस्ट्रक्ट किया गया था, मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। यहाँ आप रोपवे क्रॉस करके माता बगलामुखी टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। माउंटेन के बीच डैम का ये व्यू और साथ में रोपवेज काफी इम्प्रेसिव लगता है। आलू के खोना दूं खुद को मैं कहीं चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में जाने क्या है मंजिल मेरी किसको बता। हाँ मैं रुका हूँ ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। जर्नी कंटिन्यू होती है काउंटलेस टनल्स और ब्रिजेस के साथ, कभी रिवर लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड और कभी डायरेक्टली नीचे डीप वैली। हिमाचल का रोड ट्रिप्स कभी बोरिंग नहीं हो सकता है। तू है वही जिंदगी तेरे करीब हूँ यही मैं भी। हो जिंदगी तेरी अदाओं के ही ख्वाब देखूं अभी। भुंतर के पास आते ही एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। यहाँ पर पार्वती रिवर मिलती है व्यास रिवर से। भुंतर एक इम्पोर्टेंट टाउन है क्योंकि यही लोकेटेड है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, जिसे भुंतर एयरपोर्ट भी बोला जाता है। ये इंडिया का मोस्ट चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है बिकॉज ऑफ सराउंडिंग माउंटेन्स एंड शॉर्ट रनवेज। मनाली से भी ये एयरपोर्ट नियरेस्ट है और इसी पॉइंट से हम राइट टर्न लेते हैं टूवर्ड्स पार्वती वैली। जैसे ही हम पार्वती वैली एंटर करते हैं, रोड का कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। रोड्स नैरो होने लगते हैं, हाइट गेन होना शुरू होता है और नीचे फास्ट फ्लोइंग पार्वती रिवर ओरिजिनेट्स नियर मानतलाई ग्लेशियर और पूरा वैली को लाइफलाइन देती हुई बियास रिवर में जाकर मिलती है। और ऑनेस्टली ये रूट जितना ब्यूटीफुल है उतना ही थ्रिलिंग भी। शार्प टर्न्स, डीप वैलीज और एक साइड फ्लोइंग रिवर, और फिर कसोल एंटर करने से पहले हमारा सामना हो जाता है ह्यूज ट्रैफिक से। फ्राइडे, सैटरडे, संडे लॉन्ग वीकेंड होने के कारण भीड़ यहाँ पे बहुत है और हम लगभग 1.5 घंटा तक वही स्टक हो जाते हैं। माउंटेन ट्रैफिक कभी कभी पेशेंस का भी प्रॉपर टेस्ट ले लेता है। फाइनली अराउंड 9 PM हम पहुँचते हैं हाउस ऑफ मनमोजी कसोल और प्रॉपर्टी देखते ही पूरी टायर्डनेस ऑलमोस्ट डिसअपेयर्ड हो गई। रात को जितना समझ में आया, फ्लोइंग रिवर के बिल्कुल पास पाइन ट्रीज के बीच और पीसफुल एक माउंटेन वाइब्स के साथ ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। चलिए आपको रूम दिखा देते हैं। ये हमारा पहला रूम है। रूम में अंदर आते ही देख सकते काफ़ी नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरत तरीके से ये सजाया गया है। हमारा खुद का ही इतना बैग वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, वो अलग बात है। चलिए वॉशरूम दिखा देते हैं। वॉशरूम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है, गीज़र फैसिलिटी है, बाकी वेस्टर्न कमोड है। और दूसरा रूम चलिए आपको दिखा देते हैं। ये है सेकंड रूम। आप रूम देख सकते, रूम का साइज़ वगैरह सही है और यहाँ पे भी वॉशरूम अगर दिखाएंगे तो वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। राजमा, दाल फ्राई, राइस और आलू जीरा। मन्नू का खाना अभी तक नहीं आया, पिज्ज़ा। 3 मई 2026 बैल्कनी में आते ही जो व्यू सामने आया, ऑनेस्टली वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। स्नो कैप माउंटेन्स, पाइन फॉरेस्ट और नीचे फ्लोइंग पार्वती रिवर। ये हमारा इस ट्रिप का फर्स्ट प्रॉपर स्नो कैप माउंटेन व्यू है और इस मोमेंट पर बस एक ही फीलिंग आ रही है, इसीलिए लोग पहाड़ों से प्यार करते हैं।
ब्रेकफास्ट आ गया। हमने ऑर्डर किया है पैनकेक और फ्रूट ओट्स। सिंपल ब्रेकफास्ट एंड एट द सेम टाइम डिलीशियस। हम यहाँ पे स्टे किए हैं HOM यानी कि हाउस ऑफ मनमोजी पे, जिसका नज़ारा आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप कसोल आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर स्टे कर सकते हैं। डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे दिया। सुबह अराउंड 11 बजे हम चेकआउट करते हैं और निकल पड़ते हैं मणिकरण साहिब की तरफ। कसोल से सिर्फ 2 किलोमीटर्स की दूरी पर लोकेटेड ये प्लेस सिख्स और हिंदूज दोनों के लिए बहुत ही सेक्रेट माना जाता है। यहाँ पे पहुंच के उमेश जी हमें रोड पे ही उतार दिए और वो साइड में गाड़ी लगा दिए। उनके अनुसार नीचे पार्किंग तो है, पर वहाँ पे पार्क करने का एक प्रॉब्लम ये होता है, रिटर्न के टाइम पे गाड़ी निकालने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए गाड़ी से उतर के हम लोग थोड़ा सा पैदल नीचे उतर के पहुंच गए गुरुद्वारा। मणिकरण साहिब ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि सिख धर्म का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। नानक हो से भी सच। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी यात्रा के दौरान यहाँ आए थे। साथ में भाई मर्दाना भी थे। सिख इतिहास के अनुसार जब खाना बनाने के लिए आग की व्यवस्था नहीं थी, तब गुरु नानक जी के आशीर्वाद से यहाँ गर्म जल का चश्मा प्रकट हुआ और उसी में भोजन पकाया गया। अभी भी गुरुद्वारा के लंगर में इसी प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग के पानी का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। मणिकरण साहिब के बिल्कुल पास ही स्थित है प्राचीन शिवा मंदिर, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिवा और माता पार्वती ने इस सुंदर घाटी में हजारों वर्ष तक तपस्या और निवास किया था। कहा जाता है कि यही माता पार्वती का एक मणि खो गया था। उस मणि को खोजने के दौरान शेषनाग ने जोर से फुनकार मारी, जिस कारण धरती से गर्म जल के चश्मे फूट निकले। इसी घटना से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा, जिसका अर्थ है मणि के कारण या मणि से जुड़ा हुआ स्थान। यहाँ पे 20 रुपये में छोटे छोटे थैली मिलता है चने और चावल की। हमने भी कुछ खरीदा और गर्म पानी में इसको बॉईल किया। लगभग 20 मिनट तक बॉईल करने के बाद चावल तो बॉईल हो गया था, पर चना बॉईल नहीं हुआ था। तो आप भी अगर खरीदेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए खरीदिए, क्योंकि चना बॉईल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, चावल जल्दी पक जाता है। माउंटेन्स के बीच फेथ और नेचर का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक फील देता है। मणिकरण विजिट करने के बाद अब वक्त है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने का, और नेक्स्ट स्टॉप है मनाली। पर उससे पहले हमें 11 किलोमीटर खूबसूरत पार्वती वैली की इस थ्रिलिंग रोड से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारे हिमाचल सीरीज़ का 2nd एपिसोड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको भी माउंटेन्स, रोड ट्रिप्स और रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए सुमन स्टोरी, क्योंकि आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम आपको दिखाने वाले हैं कसोल से मनाली तक का जर्नी, मनाली की साइट सीइंग और अटल टनल, सिसु, ग्राम्फू और बहुत सारे हेवनली एक्सपीरियंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्दी।